हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन says f define a to b given by 3 raised to f of x plus 2 raised to minus x equal to 4 is a bijection। then ऑप्शन ए है हमारे पास a इक्वल टू x बिलोंग्स टू r, x लाई बिटवीन -1 टू इनफाइनाइट, और b इक्वल टू है x बिलोंग्स टू r, x लाई बिटवीन 2 टू 4। सेट बी में हमें ऑप्शन बी में हमें गिवन है ए सेट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाई बिटवीन -3 टू इनफाइनाइट, और बी इक्वल टू है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाई बिटवीन 0 to 4। सी ऑप्शन हमें गिवन है ए इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाई बिटवीन -2 टू इनफाइनाइट, बी इक्वल टू गिवन है एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स लाई बिटवीन 0 to 4, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे बच्चों, यहाँ पर अगर कोई फंक्शन हमारा ए से बी में डिफाइन है, ठीक है, इस तरह से ए से बी में डिफाइन है, तो ए जो सेट है ये तो किसको रिप्रेजेंट करता है, डोमेन ऑफ फंक्शन को, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है ये, डोमेन ऑफ फंक्शन को। और जो सेट बी है ये रिप्रेजेंट करता है किसको, को डोमेन ऑफ फंक्शन को, को डोमेन ऑफ फंक्शन को, ठीक है। इफ फंक्शन इफ फंक्शन इफ फंक्शन एफ इज बाइजेक्टिव, if function is f bijective, then कोडोमेन इक्वल टू क्या होता है, रेंज होता है 4 4 on 2। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है हमारे पास। तो हमें यहाँ पर देखो ए और बी को फाइंड आउट करना है। तो जो फंक्शन का सेट ए है वो तो उसका डोमेन हो जाएगा, मतलब इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, और बी सेट के लिए क्योंकि फंक्शन बाइजेक्शन है तो ऑन टू भी होगा तो इसकी रेंज निकालेंगे, तो रेंज से हमारा सेट भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि फंक्शन जो है वो डिफाइन है सेट ए से बी में, और हमें फंक्शन डिफाइन कुछ इस तरह से दिया हुआ है 3 रेस टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 रेस टू माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 रेस टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 रेस टू माइनस एक्स। ठीक है, अब फॉर द एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे देखो हमें पता है, यहाँ पे वी नो दैट कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो ऑलवेज क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 3 रेस टू एफ ऑफ एक्स है इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और ये ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 4 माइनस 2 रेस टू माइनस एक्स, है ना, इट इज़ ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2 रेस टू माइनस एक्स विल बी लेस देन टू 4। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू माइनस एक्स लेस देन, और 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 2 का स्क्वायर। अब दोनों में बेस जो है 2 है, अगर बेस हमारा ग्रेटर देन 1 हो तो जब हम इसको हटाएंगे बेस को तो इन इक्वेशन का साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ से आएगा माइनस एक्स लेस देन 2। अब इस माइनस को रिमूव करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स ग्रेटर देन आ जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्स है वो हमारा बिलोंग कर रहा है किस तरह से, -2 टू इनफाइनाइट। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारा, तो जो सेट ए है वो हमारा क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन एक्स बिलोंग्स टू आर लाइज दैट एक्स लाई बिटवीन -2 टू इनफाइनाइट, ये हमारा सेट ए हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये हमारा सेट हो जाएगा। अब हमें बी सेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, रेंज की बात करेंगे। तो रेंज ऑफ फंक्शन को देखेंगे यहाँ से,
अब फंक्शन की जो रेंज है उसको अगर हम डिफाइन करें यहाँ पर तो क्या करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है हमें 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है 4 - 2 - एक्स। तो यहाँ पर अगर हम इसमें लॉग ले लें एट द बेस 3 तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा लॉग ऑफ एट द बेस 3 4 - 2 - एक्स। ठीक है। अब फर्दर अगर हम देखें यहाँ पे तो क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए देखा हमने कि x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा है ग्रेटर देन -2। ठीक है, x क्या है ग्रेटर देन -2 है। तो इसको हम -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हमारा क्या हो जाएगा <2। ठीक है, अब हम इसमें बेस 2 लेंगे तो यहाँ से हमारे पास 2 - x और ये लेस देन हो जाएगा 2 मतलब 4। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 - x ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन कितना जाएगा -4। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये हमारा चल रहा है ना। और इसकी अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो 2 - होता है ये क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो इसकी जो वैल्यू है ना वो ऑलवेज क्या रहेगी बच्चों ग्रेटर देन 0। तो ये हमारा आएगा, और जब इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो -2 - x है ना वो हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो जाएगा -4 to 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे 4 ऐड करेंगे तो 4 - 4 तो क्या हो जाएगा यहाँ से 0, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से आएगा 4 - 2 - x और ये हमारा कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4। ठीक है, अब हम इसमें क्या लेंगे लॉग ले लेंगे एट द बेस, तो यहाँ से आएगा लॉग ऑफ 0 एट द बेस 3 log of 4 - 2 - x एट द बेस 3 एंड यहाँ पे log of 4 एट द बेस 3। ठीक है, तो ये हमारे आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया एफ ऑफ एक्स हो गया, और log ऑफ 0 एट द बेस 3 की जो वैल्यू है वो टेंस टू माइनस इन्फाइनेट है, तो ये आ जाएगा माइनस इन्फाइनेट। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास क्या एफ ऑफ एक्स, है ना, और ये आ जाएगा हमारे पास कितना यहाँ से log ऑफ 4 एट द बेस 3। तो जो रेंज है फंक्शन की जो रेंज है वो हमारी बिलोंग करेगा यहाँ पे, मतलब एफ ऑफ एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको माइनस इनफाइनाइट टू log ऑफ 4 एट द बेस 3 को। ठीक है, अब यहाँ अगर रेंज को हम ऑब्जर्व करें तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ए तो मैच कर रहा है यहाँ पे A - 2 पर ये जो बी है वो हमारा x0 to 4 नहीं है, x हमारा है -∞ to 4 4 एट द बेस 3, है ना। तो ये हमारे पास है, तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा बच्चों नन ऑफ दिस। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।